अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वीक 3 और इसमें हमारे पास है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेमोरी। इस वीक में हम देखेंगे कि हमारे पास मेमोरी की कितनी टाइप्स हैं और इसको फर्दर कैसे डिवाइड किया गया है। द मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। हमारे पास मेमोरी की बेसिकली टू टाइप्स होती हैं, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। पहले हमारे पास है प्राइमरी मेमोरी। Primary memory or internal memory is used to store the data and programs running in the computer. It is essential for the working of the computer. Primary memory is of two types. अब इसका ये मतलब है हमारे पास जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये इंटरनल मेमोरी होती है, मतलब हमारे ये सिस्टम के अंदर फिक्स हुई होती है। तो प्राइमरी मेमोरी की जो चिप होती है वो हमारे सिस्टम में, अगर हम मोबाइल की बात करें तो हमारे मोबाइल के अंदर इसको मदरबोर्ड पे लगाया जाता है। इट इज एसेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, और ये लाजमी है। अगर आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में प्राइमरी मेमोरी नहीं है तो आपका मोबाइल या कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। और इसको फर्दर इसकी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो हमारे पास पहली है वो रैम है एंड सेकंड वन इज रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें हमारे पास रैम है, इसमें जो डाटा आपका स्टोर होता है वो टेम्परेरीली स्टोर होता है। मतलब आप जैसे ही आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, डाटा आपने सेव नहीं किया तो बेसिकली आपका रैम में स्टोर होता है। लेकिन जब आप जैसे ही अपने डाटा को स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, तो आपका डाटा रैम से सेकेंडरी मेमोरी में मूव कर जाता है। वहाँ पे आपका जो डाटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है और वो लॉस्ट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डाटा परमानेंटली। अब ये एक्सटर्नल का ये मतलब है जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है ये आपके सिस्टम के एक्सटर्नली तौर पे लगाई जाती है, बाहर होती है। मतलब अगर आपने लैपटॉप को देखा हो तो आपके लैपटॉप की बाहर से जो है ना आपकी सेकेंडरी मेमोरी को लगा सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो आपके मदरबोर्ड पे लगाई जाती है, वो आपके सिस्टम पे इंटरनली लगाई जाती है। और जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है वो आपके कंप्यूटर के बाहर से भी आप उसको लगा सकते हैं या फिर उसको उतार भी सकते हैं। The files and programs required to run the computer are stored in secondary memory. जो प्रोग्राम्स या जो सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशंस होते हैं जो आपके सिस्टम को चलाती हैं, उसके लिए लाजमी है कि वो आपके पास डिवाइसेस, वो प्रोग्राम्स आपकी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होना चाहिए। अगर आपके सेकेंडरी मेमोरी में वो डाटा स्टोर नहीं होगा तो आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। अब आपके पास एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस की कुछ टाइप्स हैं। ऐसी एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं जो आपके कंप्यूटर के बाहर से लगाई जाती है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होती है। तो मतलब आप बाहर से डाटा उसमें लगा दे भी सकते हैं और उसमें से डाटा आप कंप्यूटर में दे भी सकते हैं और वहाँ से डाटा आप सेंड और रिसीव कर सकते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट है हार्ड डिस्क, सेकंड वन इज फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी एंड पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर की मेमोरी होती है जो आपके पास, आप जब पार्टीशन करते हैं तो आपके सिस्टम में पार्टीशन की गई होती है। जैसे एक ई ड्राइव होती है, डी ड्राइव होती है एंड सी ड्राइव होती है। फ्लॉपी डिस्क होती है, ये भी हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी है। ये पहले यूज होती थी, अभी इसको बहुत ही कम यूज किया जाता है और इसकी जो मेमोरी की कैपेसिटी है वो हार्ड डिस्क की निस्बत कम होती है। डीवीडी, ये भी आपके पास क्या है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, इसमें भी आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। और लास्ट वन हमारे पास है पेन ड्राइव, जिसको आप यूएसबी भी बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसमें आप डाटा अपना स्टोर कर सकते हैं।